आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यूं तो दिल्ली की सड़कों पर हर गली, कस्बे, चौराहे, नुक्कड़ पर बैनर लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा, दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। आखिरकार ये कैसा दिल की पुलिस बनने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है, जो दिल्ली दंगे को लेकर के कई सारे सवालों के घेरे में उलझती हुई नजर आ रही है। अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी आरोपी बनाकर के पेश कर रही है। जो उस दौरान दिल्ली दंगे में शामिल नहीं थे, उनके भी नाम को उछाला जा रहा है। ऐसा सिलसिला लगातार जारी है। पहले हमने देखा कि किस तरीके से उन छात्रों को निशाना बनाया गया जो एक काले कानून का विरोध कर रहे थे। उस काले कानून को लेकर के जो छात्र जहां पर थे उनको वहीं से उठा लिया गया, किसी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो फिर पूछताछ के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दिल्ली पुलिस द्वारा और बताया गया कि ये दिल्ली दंगे के आरोपी हैं। चलिए, छात्रों को निशाना बनाने के बाद जो है बात आती है समाज सेवा जो कर रहे हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सड़कों से लेकर के संसद तक हर जगह उनकी कार्यशैली को लेकर के तमाम राजनेता उनके दम पर सत्ता पाते हैं। अब निशाना बनाया गया उन लोगों को जिसमें खालिद सैफी का नाम आता है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली के तमाम उसमें शामिल रहे। जो काला कानून था सड़क पर लेकर के अगर किसी की भी मॉब लिंचिंग की घटना हो, उसे लेकर के आवाज उठाई गई हो, जिसके ऊपर सरकार ध्यान देना नहीं चाहती थी, उस चीज के लिए सरकार को बोलने के लिए विवश होना पड़ा। तो वही बात आती है बिंद्रा की, जो बिंद्रा शाहीन बाग में लंगर लगाते हैं और उनको आरोपी बना करके पेश किया जाता है। तो वही बात आती है संत युवराज की, जो शाहीन बाग में जा कर के कथाएं करते हैं। एक तरफ कथाएं होती हैं, दूसरी तरफ कुरान शरीफ का पाठ कराया जा रहा होता है। तब जाकर के ये आरोप लगाया जाता है कि ये भी दिल्ली दंगे के आरोपी हैं, जिनका दिल्ली दंगे से कोई लेना देना नहीं। उन लोगों को आरोपी बना करके पेश कर रही है दिल्ली पुलिस। और अब इसमें एक नया नाम और जोड़ दिया गया, क्योंकि वो नाम है डॉक्टर एहतसाम अनवर का। ये वही डॉक्टर एहतसाम अनवर हैं जिनके मुस्तफ़ाबाद में क्लिनिक है, जो वहां पर घायलों का इलाज मुफ्त कर रहे थे दिल्ली दंगे के दौरान। दिल्ली दंगे के दौरान मुफ्त इलाज करने वाले, सबको सेवाएं देने वाले, अब वो भी दिल्ली दंगे के आरोपी बना दिए गए हैं। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में दायर आरोप पत्र में पुलिस ने मुस्तफाबाद के एक निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर मोहम्मद एहतसाम अनवर को आरोपी बनाया है, जिसने दंगे के दौरान घायल लोगों का इलाज किया था। इस अस्पताल में फंसे पीड़ितों को दंगाइयों से बचाकर बड़े सरकारी अस्पताल तक भेजने के लिए हाईकोर्ट ने 24 फरवरी की आधी रात में सुनवाई की थी। इस मामले में डॉक्टर अनवर ने दंगे के 1.5 महीने बाद 15 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एवं अन्य को चिन्हित करते हुए स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारियों और क्राइम ब्रांच को एक पत्र लिखा था। हिंदी में लिखे गए 4 पन्नों के पत्र, जिसकी एक प्रति आउटलुक के पास है, उसमें स्पेशल सेल के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस अपराध शाखा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डॉक्टर अनवर ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस उनसे परेशान थी, क्योंकि उन्होंने 25 फरवरी को देर रात दिल्ली के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर से बात की और उन्हें दंगे की जमीनी हकीकत से अवगत कराया था। जैसा कि 26 फरवरी की रिपोर्ट में बताया गया था, जस्टिस मुरलीधर ने 25 फरवरी को आधी रात को सुनवाई की और दिल्ली पुलिस के डॉक्टर अनवर के अल हिंद अस्पताल में फंसे घायलों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि डॉक्टर अनवर पिछले 2 वर्षों से ओल्ड मुस्तफाबाद क्षेत्र में अल हिंद अस्पताल चला रहे हैं और दंगों के दौरान अस्पताल में उन घायल व्यक्तियों की भरमार हो गई थी, जिन्हें उन्होंने प्राथमिकी उपचार दिया था।
पत्र में उन्होंने लिखा, पुलिस कांस्टेबल जो घायल व्यक्तियों को लेने के लिए एम्बुलेंस के साथ आए थे, उन्होंने मुझे कई बार धमकी दी। मुझे न्यायाधीश को सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी वजह से ही ये मुद्दा चर्चित हो गया है, वरना किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। डॉक्टर अनवर ने यह भी आरोप लगाया कि दंगों के बाद उन्हें कई बार दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और स्पेशल सेल के अधिकारियों द्वारा बुलाया गया, जिन्होंने धमकी दी और कहा, जब से आपने न्यायाधीश से बात की पूरी योजना विफल हो गई। आपको कुछ काम करके क्षतिपूर्ति करनी होगी, जो कि सही समय आने पर हम आपको बताएंगे। अनवर ने अपने पत्र, जिसमें उसके हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान है, में आरोप लगाया। जब मैंने पूछा कि वह काम क्या होगा, तो अधिकारियों ने मुझे बताया कि ये एक सही या गलत काम होगा, लेकिन आपको ये करना होगा या फिर हम आपको यूएपीए के तहत बुक करेंगे, जो टाडा की तुलना में अधिक भयानक है। अनवर को न्यूनतम 20 साल जेल में रहना होगा और आपका क्लिनिक, परिवार, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। साथ ही डॉक्टर ने पत्र में पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि जब से उसने पुलिस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो उसके पास कई बार धमकी भरे कॉल आए। पत्र की शुरुआत में खुद का परिचय देते हुए डॉक्टर ने लिखा, 24 फरवरी को लगभग 1:30 से 2 बजे जब वे आराम कर रहे थे, तो उन्हें अस्पताल के कर्मचारियों का फोन आया, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि वह अस्पताल आ जाएं, कुछ घायल जिनका रक्त लगातार निकल रहा है। उन्होंने पत्र में लिखा, जब घायल लोगों से पूछा कि क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि उन पर दंगा प्रभावित इलाकों में से एक चांद बाग में भीड़ ने हमला किया था। अस्पताल पहुंचे गंभीर रूप से घायल लोगों का उन्होंने प्राथमिक उपचार किया। उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वे सफल नहीं हुए। डॉक्टर अनवर ने पत्र में बताया कि कुछ लोगों ने उनसे चांदबाग लाने का संभव नहीं था, जिसके बाद डॉक्टर ने वहां जाकर 20 से 25 गंभीर रूप से घायल लोगों को देखा और उन्हें प्राथमिकी चिकित्सा दी और वापस आ गए। डॉक्टर अनवर ने कहा कि उस दिन लगभग 7 या 8 बजे कुछ लोग आए और उन्हें सूचित किया कि एक परिवार बिना पोस्टमार्टम के शव को दफनाने जा रहा है। उन्होंने वहां जाकर परिवार को आश्वस्त किया कि वह ऐसा ना करें। उन्होंने 102, 112 पर कॉल किया, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंत में उन्होंने एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की और पार्थिव शरीर को जीटीबी अस्पताल ले जा रहे थे, उन पर भीड़ द्वारा हमला किया गया। हालांकि वह जीटीबी अस्पताल पहुंचे और शव को कैजुअलिटी वार्ड में सौंप दिया। इस दौरान उन्हें वापस अपने अस्पताल लौटने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं मिली और उन्हें जीटीबी में रात गुजारनी पड़ी। इस बीच उन्हें अपने अस्पताल से फोन आया कि अधिक से अधिक घायल लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। वे अगले दिन 25 फरवरी सुबह लगभग 8 बजे अपने अस्पताल आए तो देखा कि बहुत सारे लोग इलाज के लिए वहां मौजूद थे। डॉक्टर अनवर ने लिखा, पूरे दिन घायल लोग आते रहे। लगभग 9 बजे बहुत सारे लोग आए, जिन्हें गोलियां, पेट्रोल बम, तलवार और एसिड हमले आदि के कारण गंभीर चोटें आई। 2 शवों को भी लाया गया था। पत्र में उन्होंने बताया कि घायलों की जान बचाने के लिए उन्हें बड़े अस्पताल में स्थानांतरित करना बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने और घायलों के परिजनों ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। स्थिति के बारे में जानने वाले कुछ अधिवक्ताओं ने डॉक्टर अनवर से बात की और उन्हें बताया कि वो तत्कालीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुरलीधर से मिलने जा रहे थे। उन्होंने उसे जज को जमीनी हकीकत बताने के लिए कहा। अनवर ने लिखा, लगभग 12 बजे आधी रात को मैंने न्यायाधीश से बात की और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या घायलों का इलाज मेरे अस्पताल में किया जा सकता है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरा अस्पताल छोटा है और मैं केवल घायल लोगों को प्राथमिकी उपचार दे सकता हूं, लेकिन जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उन्हें बड़े अस्पतालों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इसके बाद
डॉक्टर ने आगे कहा, न्यायमूर्ति मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि घायलों को एक बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, लेकिन एम्बुलेंस के साथ आने वाले पुलिसकर्मी मुझसे बहुत नाराज थे और मुझसे कहा कि मुझे इस तरह न्यायाधीश से बात नहीं करनी चाहिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। डॉक्टर एहतसाम अनवर जो हैं दिल्ली दंगे के आरोपी बना दिए गए हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि जो दिल्ली दंगे में घायल हुए थे उनका इलाज वो अपने अस्पताल में कर रहे थे और जिनका नहीं कर पा रहे थे उनको एम्बुलेंस की सुविधाएं दे करके जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे थे। और तमाम केसेस में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किसी के ऊपर गोलियों से बौछार की गई थी, किसी को पेट्रोल बम फेंक करके मारा गया था, किसी को तलवार से काटा गया था, तो किसी के ऊपर तेजाब फेंका गया था। कई सारे गंभीर केसेस आए थे जिसमें उनके अस्पताल छोटा होने की वजह से वो इलाज नहीं कर पा रहे थे, तो जीटीबी अस्पताल उन्होंने उन घायलों को पहुंचाया था। और जब इसकी जानकारी लेनी चाहिए तो आपको याद होंगे एस मुरलीधर, दिल्ली हाई कोर्ट के जज जिनका रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें उनका भी नाम जुड़ा क्योंकि एस मुरलीधर वही शख्स हैं जिन्होंने कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर कार्रवाई करने का दिल्ली पुलिस पर ऑर्डर दिया था और जब ये ऑर्डर दिया तो रातों रात उनका ट्रांसफर किया गया। डॉक्टर अनवर वही शख्स हैं जिन्होंने मुरलीधर को सारी कहानी दिल्ली दंगे की बताई थी और उस सच्चाई को जानने के बाद एस मुरलीधर के कदम को किस तरीके से रोका गया उसकी तस्वीरें भी लोगों के सामने थी। तो आप देख सकते हैं कि जो आरोपी हैं उनसे ना ही पूछताछ की जा रही है, ना ही उनसे सवाल किया जा रहा है, बल्कि उन्हें जेड सिक्योरिटी दे करके उनको बचाने की कोशिश में दिल्ली पुलिस लगातार लगी हुई है। क्योंकि दर्जनों एफआईआर एक कोने में रखे रद्दी पर धूल खा रही हैं, जिसमें कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, रागिनी का साफ तौर पर दिल्ली दंगे को उकसाने में नाम है, आरोप है, पर उन लोगों से दिल्ली पुलिस पूछताछ नहीं कर रही। अगर पूछताछ कर रही है तो डॉक्टर एहतसाम अनवर से, अगर पूछताछ हो रही है तो खालिद सैफी से, और पूछताछ हो रही है तो उन तमाम छात्रों से जो इस काले कानून का विरोध कर रहे थे। दिल्ली पुलिस लगातार उन लोगों को धमकाने पर भी लगी हुई है जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए और एफआईआर दर्ज कराई है। तो दिल्ली पुलिस की जो शर्मनाक हरकत लगातार बढ़ती जा रही है वो सवालों के घेरे में है और मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।